भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा यत्राः स्थिरैरङ्गैः सुषुवागुं सस्तनु यथा पितरो भवन्ति मानो मर्यायैर्घटे देवा अदितिः पंचजाग्रतो धूरमुदैति देवं तरुसुख। शुरुआत करें यूनिवर्सिटी कुलगीत किया जाएगा और उसके बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत आनी चाहिए मुस्कुराहट के साथ। और बाकी बहुत खूबसूरत से पल, बहुत 50 वर्षों का सफर यूनिवर्सिटी का किस तरह का रहा, ग्राफ्स के रूप में एक तरफ एकत्रित किया गया है इस बुक में। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एट 50। बहुत बहुत शुक्रिया। No area today which is not left touched by science and technology and innovation. और apparently जो नॉन साइंटिफिक एरियाज हैं दे आर ऑल्सो हैविंग साइंटिफिक बेसिस। आपका हेल्थ है तो टेलीमेडिसिन, आपका एग्रीकल्चर तो आज एग्रीकल्चर आज का किसान वो पिछला किसान नहीं कहा 2 बीघा जमीन वाला, ही एन एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट, जैसे वो राहुल ने बताया भारत में दे आर एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। वो कंप्यूटर में बैठ के सॉइल हेल्थ कार्ड देखता है, उसके पास एनालिसिस आ जाता है विच क्रॉप टू सो, वर्चुअली एवरी एरिया। बट साइंस में इनोवेशन की भी इतनी गुंजाइश है that if you innovate then you become different from others. So that is why I said aspiration, innovation and competitiveness. So science of affairs who is giving, अब हमारा बजट देखिए कितना बढ़ गया, हेल्थ का बढ़ गया, स्पेस का बढ़ गया। पहले हमारे पास, अब स्पेस के लिए भी टेक्नोलॉजी में आप यू कैन स्टेप इट एज स्टार्टअप्स, हमने उसको प्राइवेट के लिए खोल दिया। पहले स्पेस बंदिश रहती थी। When I first time went to Sriharikota as a minister, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जिसको हमने डॉक्टर रहमान के साथ जोड़ दिया गया, तो ही टुक मी वाज अ फ्रेंड आल्सो। बोले ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कोई नहीं जा सकता, ये साइंटिस्ट जहां से व्हीकल लॉन्च होनी है। तो जब वहां गए रात के 12 बजे, तो मैंने कहा राधा आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। आज तूने एक सिखाई। मैं कहता है क्या, मैं कहा ईदर वन हैज टू बी एज एमिनेंट एज साइंटिस्ट एज यू, और कहीं हुक और मिनिस्टर बन जाओ तो यहां तक पहुंच सकते हो। फिर देन दैट डे इटसेल्फ आई पुट फॉरवर्ड दिस, व्हाई कीप इट फॉरबिडन। आजकल तो गूगल से सब दिख रहा है, आज वी हैव अनलॉक्ड दिस स्पेस, यू कैन बिकम स्टार्टअप्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी। हमारा जम्मू का एक छोटा बच्चा है, इज जस्ट अबाउट 14 years old, वी डिस्कवर्ड हिम, सरदार जी। ही हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग नैनो सैटेलाइट्स, उसको हम सपोर्ट दे रहे हैं, वी सेंट इट टू बैंगलोर। इतना कुछ हमारे पास है। इसी तरह एटॉमिक एनर्जी हमारे पास फंड्स की कमी थी, मोदी जी ने उसको भी जॉइंट वेंचर्स के लिए अलाउ कर दिया। यू कैन बिकम पार्टनर फॉर द टाइम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टू एग्री विद व्हाट रजनी जी वाज सेइंग इन रिमार्क्स। हमारे पास बहुत कुछ है, हमें उसको थोड़ा सा, तभी मैं कह रहा हूं कि अगर हमें पूरी जानकारी नहीं तो हमारे कुछ ऐसे मेंटर्स हों जो हमें गाइड कर सके। भी बात कर रहे थे, वी हैव टू एक्चुअली रीओरिएंट आवरसेल्व्स, नॉट ओनली यू, इवन मी, नॉट ओनली यूथ जनरेशन, द एल्डर जनरेशन। यूथ को मैं बार बार क्यों कहता हूं कि मुझे लगता है कि उनके पास एक एडवांटेज है, उनके पास एनर्जी है, अगले 25-30 साल दौड़ धूप कर सकते हैं, शायद मैं ना कर सकता हूं। तो आई स्टार्ट एंड अदर्स स्टार्ट विजुअलाइजिंग आवरसेल्व्स इन यू। लेकिन इवन IAS एज आई सेड, मसूरी का करिकुलम इसलिए हमने बदलने की कोशिश की है क्योंकि हम नहीं रीओरिएंट हो पा रहे, व्यवस्थाएं रीओरिएंट है, हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो रीओरिएंट हो रहा है। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। आई वाज सेइंग दिस टू अरुण जेटली जी 3 साल पहले, बिकॉज मैं रोज कोई ना कोई खुराफाती लेके उनके पास जाता था, so we got quite interested. The entire demography of IAS has changed at the level of region, at the level of gender,
एंड ऑल्सो एट द लेवल ऑफ देयर बैकग्राउंड, वो कैसे, उसका रीजन है। और उसमें भी उसी से हमें इसका भी हल ढूंढना होगा जो आप कह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक जमाना था कि आईएएस ऑफिसर जितने भी आते थे ज्यादातर आते थे तमिलनाडु, केरला, बिहार से। अब टॉपर आ रहे हैं कहां से? पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, जहां कभी आईएएस की लिस्ट में कोई नहीं होता, कश्मीर से भी। बिकॉज, और दूसरी बात कि पहले आते थे पब्लिक स्कूल के लड़के, और अब कौन आ रहा है? नवोदय विद्यालय के। वो इसलिए कि उन्होंने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। मैंने कहा ना, एस्पिरेशन, इनोवेशन, कॉम्पिटिटर। जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि इसके अंदर सारा सब, क्योंकि जब हम भी थीसिस करते थे, आई थिंक मस्ट बी एप्लीकेबल टू देम आल्सो, तो हमें हमारे गाइड कहते थे साहब इसकी ये किताब है, लेकिन ये किताब मिलेगी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी कौन सी? दिल्ली वाली नहीं, मद्रास वाली। तो कौन जाए, कहां से लाए? अब सब कुछ यहां है। सो दी डेमोग्राफी, रीजन भी बदल गया। नो, मेरे पास एक चौथा टॉपर, बिकॉज फॉर द लास्ट 7 years आई एम सिटिंग विद द फर्स्ट 20 टॉपर्स ऑफ आईएएस, नॉट फॉर देयर गुड, टू लर्न माई सेल्फ। आई स्पेंड क्वाइट सम टाइम विद। फोर्थ टॉपर आया आज से 4 साल पहले, गुंटूर एक जिला है आंध्रा का, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। बीए तक उसने तेलुगु में की हुई। तो मैंने उसको पूछा क्यों ऐसा किया, तो बोला कि मेरे घर के पास कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, जो नियरेस्ट था मैं पैदल जाता था, वो तेलुगु मीडियम ही था। लेकिन मैंने ठान ली थी, तो मैंने कहा फोकस विद इनोवेशन। तो उसने इनोवेशन ये थी कि वो पैदल चल के जाता था। उसने कहा चलिए मैं डिग्री बीए क्वालिफिकेशन में कर लूं, बाद में आई मैरिज। तो उसने तेलुगु में बीए करके फोर्थ टॉपर आ गया। इसी तरह से एक आईआईटी की लड़की यहां सुपर 50 शुरू किया है, 35 कश्मीर में। छोटी सी बच्ची 12th क्लास, अनंतनाग। इन सबके साथ मैं बैठता हूं, क्योंकि ऐसा हुआ क्या है कि टीचर थिंक्स ही इज नाउ ओनली टू टीच, नॉट टू लर्न। तो फ्रांसिस बेकन ने एक बार लिखा था, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, द ग्रेटेस्ट हार्म टू द कॉज ऑफ लिटरेचर इज डन बाय द टीचर्स ऑफ लिटरेचर। तो उस बच्ची ने को मैंने पूछा कि बेटे तू वहां सोपुर में इतनी बार, और वो कभी आई नहीं। उसको मैंने दिल्ली लाया, पार्लियामेंट घुमाया, उसके पेरेंट्स भी आए, तो कभी बाहर नहीं निकली, ये नहीं किया। तो कहा, कहती है कल ये सारा कुछ इसके ऊपर है, और आईआईटी से क्या करे। बाकी कहती है कुछ मुश्किल नहीं है, 6 महीने 14 घंटे फोकस होकर पढ़ाई करनी है। मैंने कहा मुझे पहले पता होता था मैं भी करता, मुझे मिला नहीं वैसा समझाने वाला। तो ये डेमोग्राफी बदली। दूसरा, पहले 10% सिर्फ लड़कियां होती थी सिर्फ, आज हमारे पास 40%, इस बैच में 39%। फर्स्ट 20 टॉपर्स में 50% आर गर्ल्स एंड 50% वुमेन। फर्स्ट 3 टॉपर्स में फर्स्ट 2 आर वुमेन। फर्स्ट लड़का है, सेकंड थर्ड लड़कियां। और 3 साल हैट्रिक रही। पहले एक लड़की आई, इरा सहगल फ्रॉम हरियाणा, दिल्ली। फिर उसके बाद आई टीना डाबी, जो हमारी थी हरियाणा से। फिर उसके बाद एक हमारी वही पार्वती, उसका मैंगलोर से। तो चौथी बार फिर तेलंगाना का लड़का आया। मैंने कहा यार तूने तो जिंक्स तोड़ दिया हैट्रिक ने, तो ये तो बन गया था सिलसिला। तो ये डेमोग्राफी इसलिए बदली है कि ये हमारे, अगर 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं हु आर एबल टू डिस्कवर दी एवेन्यूज, अवेल करने के, हाँ हमारे पास ये है, ये है, ये, और वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चना, आपको बड़े एलीट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। ये जो बेदी, 3 साल पहले एक बेदी लड़का था, सरदार जी, अमृतसर से सेकंड आया, तो उसने इंडियन फॉरेन सर्विस ऑप्ट किया था उससे। तो मेरे से बातों बातों में निकल गया। मैंने कहा बेटे आजकल तो ट्रेंड आईएएस का है, क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग में होता है ना, कभी मैकेनिकल, कभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ट्रेंड बदलता रहता है। तो तू सेकंड टॉपर हो, तू क्या लिखे? तो चुप रहा। बाद में 3 दिन के बाद उसके पिताजी आए अमृतसर से स्पेशली मिलने। वो कह रहे ऐसे ऐसे अपने बेटे को कह रहा, वो सोच में पड़ गया। मैं तो कहते नहीं, सर जो है वो बड़ी गहराई से बात सोच के करते हैं। तो कहे मेरे से गलती होगी। मैंने नहीं, गलती नहीं हुई, मेरे से यकायक निकल गया कि आउट ऑफ ट्रेंड इसने कैसे फॉरेन सर्विस भर दिया। एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, दैट इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज ऑल्सो माइंड सेट का डिफरेंस। हाउ अ बॉय हु हैज his own capacity can, lead himself further regardless of the others around him. तो कह लगे साहब असली बात यह है कि हमारे यहाँ सारी फैमिली ट्रांसपोर्टर्स की, हमें तो मालूम नहीं क्या होता है सिविल सर्विसेज इत्यादि।
ना ही हमें ये पता कि बेटा क्या करता था कंप्यूटर के सामने बैठ करके। तो कह लगे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कनाडा बहुत कहा जाता है, शायद उसी सोच में सिर्फ फॉरेन सर्विस भर दिया हो। नाउ यू सी देयर इज अ स्टोरी इनसाइड दैट, द सक्सेस स्टोरीज एमिनेटिंग फ्रॉम दोज। ये जो मैंने तेलुगु बच्चे की बात की, तो मैंने इसको बोला कि तू, तेरे नजदीक तेलुगु मीडियम का कॉलेज था तो उसके आगे भी तो कोई हुआ? तो कहता हाँ था, बट मैंने एक प्लान किया था अपने लिए कि पैसे ना होने की वजह से, कम होने की वजह से मैं पैदल जाऊंगा, ऐसे कॉलेज होगा जहां मैं पैदल भी जाऊं, जो मुझे डिग्री भी दे दे, बिकॉज माई मदर इज अ हाउस मेड, घरों में काम करती है। तो देखिए कैसे हमने अपने आप को प्लान करना है। हम अपने आप अपनी प्लानिंग छोड़ देते हैं, आधी पेरेंट्स के ऊपर, आधी छोड़ देते हैं लीडरान के ऊपर, नेताओं के ऊपर। सुबह सुबह पहुंच गए एमएलए के दरवाजे पे, एमपी के दरवाजे पे, और सारा वक्त हमारा उसी में निकल जाता है। सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलिंग, एंड यस, आईएएस का रिक्वायरमेंट भी बदल गई है। पहले आईएएस, देखो पहले इसको बोलते थे कलेक्टर अंग्रेजों के वक्त में, क्योंकि ही हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द एम्पायर। आज उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन, ही हैज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो उसका सारा स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिन ब दिन बदल रहा है। सो आई एग्री विद यू, एवरीवेयर दिस इज अ डायनेमिक ट्रांजिशन विच हैज टू टेक प्लेस। लेकिन इस ट्रांजिशन का हम फायदा कैसे उठाएं, दैट इज द चैलेंज फॉर द यूथ। And since 100 years is going to be a landmark year, so youth at 100 will have a unique distinction. Thank you.